हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सूर्य राहु की युति या सूर्य केतु की युति, इसके साथ ही चंद्र राहु की युति और चंद्र केतु की युति के बारे में बताऊंगा। अधिकतर मामलों में यदि आप पंडित के पास जाते हैं और कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, या सूर्य के साथ केतु बैठा हो और राहु बैठा हो, तो वहां पर ज्योतिषी लोग ग्रहण युति बताते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग चुका है राहु के कारण, क्योंकि सूर्य के साथ राहु है या केतु है। ग्रहण युति या ग्रहण योग कहते हैं। यदि चंद्रमा भी राहु केतु में से किसी एक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, हालांकि राहु केतु तो ग्रहों की श्रेणी में आते ही नहीं, इसलिए उनकी राशियां भी नहीं है। किसी राशि के स्वामी की बात करें तो आपको जानकारी यही है कि राहु केतु की कोई राशि नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें कि कन्या राशि पर राहु को आधिपत्य है और मीन राशि पर केतु का आधिपत्य है। तो केतु मीन राशि पर अपनी स्वराशि का कहलाता है, राहु कन्या राशि पर स्वराशि का कहलाता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन सूर्य राहु और सूर्य केतु साथ में बैठे हों कुंडली में कहीं पर भी, तो इसे बहुत ही अशुभ स्थिति बता दिया जाता है। वहां पर इसे ग्रहण युति बताकर, सूर्य मान लीजिए केतु के साथ बैठा है तो केतु की पूजा की जाती है, सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ तो राहु की पूजा की जाती है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि केतु के साथ बैठा है तो केतु की पूजा, और राहु के साथ बैठा है तो राहु की पूजा की जाती है। लेकिन यह सारी पूजाएं व्यर्थ है, इसमें धन की बर्बादी करना है। ग्रहण युति ऐसे नहीं बनती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं बातें कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और वास्तव में यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन हो और उसी समय ग्रहण भी हो रहा हो, सूर्य ग्रहण, तब वह वास्तविक ग्रहण युति कहलाएगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का पूर्णिमा पर जन्म हो और उस समय चंद्र ग्रहण भी हो रहा हो, तो वहां पर वास्तव में वह चंद्र ग्रहण योग कहलाएगा। अन्य स्थितियों में हर महीने केतु के साथ भी चंद्रमा आता है, राहु के साथ भी चंद्रमा आता है, तो महीने में 5 दिन तो चंद्रमा राहु केतु के साथ रहता है। तो इन 5 दिनों में जन्म लेने वालों की कुंडली में सभी में ग्रहण योग हो जाएगा और वहाँ पर हम अशुभ बता देते हैं। इसी प्रकार सूर्य भी वर्ष भर में एक बार अर्थात 1 महीने के लिए राहु के साथ रहता है और वर्ष में 1 महीना केतु के साथ रहता है, तो इसे भी ग्रहण योग बता दिया जाता है और इससे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको स्थिति बता दी कि यदि अमावस्या हो और वास्तव में सूर्य ग्रहण हो रहा हो और ग्रहण के समय ही किसी बच्चे का जन्म हो, आपका जन्म हुआ हो, तभी वह वास्तविक ग्रहण योग कहलाएगा। और वहाँ पर राहु या केतु जिसके कारण से यह योग बना है उसकी पूजा करें तो फिर भी थोड़ा ठीक लगता है। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण 2-3 घंटों में जब भी हो रहा है, उसी समय किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर राहु और केतु जिसके कारण यह ग्रहण हुआ है उसकी पूजा करावें तो थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन हर महीने ऐसे ग्रहण योग बनते रहते हैं चंद्रमा के तो, और सूर्य साल में 2 बार अर्थात 1 महीना राहु के साथ 1 महीना केतु के साथ रहेगा, तो वहाँ पर भी ग्रहण योग बता दिया जाता है। तो यह स्थिति सही नहीं है।
ग्रहण योग कुंडली में कहने मात्र से आप पूजा ना करावें। वास्तव में यदि किसी व्यक्ति का ग्रहण में जन्म हुआ है तभी उसकी पूजा करानी श्रेष्ठतम रहती है। दूसरी बात यह भी कहा जाता है कि राहु यदि सूर्य के साथ है तो पिता के ऊपर भार पड़ेगा, पिता के लिए अशुभ है, सूर्य आत्मा के लिए भी अशुभ है। और सूर्य के जितने कारकत्व हैं कुंडली में, जिस स्थान पर सिंह राशि पड़ी हुई है, सिंह राशि जिस भाव की है उस भाव से संबंधित सूर्य फल देने वाला होगा, और यदि वह राहु केतु के साथ है तो उस भाव के फलों में कमी होगी। जरूरी नहीं, कुंडली पर निर्भर करेगा। सूर्य राहु, सूर्य केतु, इसी प्रकार चंद्र राहु, चंद्र केतु के अंशों का अंतर यदि अधिक हो जाए, 9 डिग्री से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण तो होता ही नहीं है। यदि वास्तव में ग्रहण देखें तब भी 9 डिग्री के अंदर हो, सूर्य चंद्र राहु केतु से 9 डिग्री के अंदर हो तभी ग्रहण होता है। तो अंशों के अंतर को भी देखना अति आवश्यक है। केवल मात्र आप यह देख लेंगे कि सूर्य केतु साथ में बैठे हुए हैं तो ग्रहण योग बन गया, या सूर्य राहु साथ में बैठे हुए हैं तो ग्रहण योग बन गया। इसी प्रकार से चंद्र राहु केतु के साथ बैठा हुआ है तो ग्रहण योग बन गया, और आप भयभीत हो जाते हैं। मित्रों, बहुत सी ऐसी कुंडलियां होती है वहां पर सूर्य भी अशुभ होता है। केवल राहु केतु को दोष देना ठीक नहीं। और बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती है जहां चंद्रमा भी अशुभ होता है। तो सारी स्थितियां लग्न पर निर्भर करती है। केवल मात्र सूर्य राहु की युति, सूर्य केतु की युति, चंद्र केतु, चंद्र राहु की युति अशुभ होगी, जरूरी नहीं। तो इस बात पर विशेष ध्यान देवें। यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं तो आप उसे समझ सकते हैं कि वास्तव में आपका अमावस्या या पूर्णिमा पर जन्म है, तभी वास्तविक ग्रहण योग बनेगा। और ग्रहण कहीं हो रहा है उस दिन, तभी वह ग्रहण योग की युति कहलाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।